उस वक्त आ रही है बेहद ही महत्वपूर्ण खबर, आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। यूक्रेन में फंसी छात्रा की प्रभु राम चौधरी ने की चिंता। यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसी छात्रा से मंत्री ने बात भी की और स्थिति का जायजा लिया फोन पर बातचीत करके। सृष्टि कुशल से है और ये बात भी उन्होंने कही। फ्लाइट शुरू होने पर वापसी का भी भरोसा उन्होंने दिया है। यूक्रेन में फंसी छात्रा से मंत्री ने बातचीत की है, ढांढस बंधाया है। गौरतलब है कि यूक्रेन में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन में जो छात्रा फंसी हुई है, प्रभु राम चौधरी ने उनसे बात की फोन पर, चिंता व्यक्त की। यूक्रेन में फंसी छात्रा से मंत्री ने बातचीत की है, ढांढस बंधाया है और ये भी कहा है कि सृष्टि कुशल से है। तो यहाँ आपको बता दें कि ये तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि फ्लाइट शुरू होने पर जल्द ही वो घर वापस लौटेगी, ऐसा भरोसा भी उसको दिलाया गया है। यूक्रेन में फंसी छात्रा की प्रभु राम चौधरी ने चिंता व्यक्त की है। गौरतलब है कि यूक्रेन में जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार जो भारत के छात्र हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो वापस अपने वतन वापसी कर ले। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन में स्थितियां बनी हुई है, काफी मुश्किलों का सामना भारतीय छात्रों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। और फिलहाल आपको जो जानकारी आ रही है वो बता दें। यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन में जो छात्रा फंसी हुई है उससे प्रभु राम चौधरी ने फोन पर बातचीत की, चिंता व्यक्त की और साथ ही साथ उसे भरोसा दिया कि जल्द ही वो वापस वतन लौटेगी। और उसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि सृष्टि कुशल से है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। और फ्लाइट शुरू होने पर वापसी का भरोसा भी यहाँ पर दिया गया है। गौरतलब है कि अभी जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में जो भारतीय छात्र हैं वो वहां फंसे हुए हैं और ज्यादातर अगर छात्रों की बात करें तो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। हालांकि लगातार अमेरिका की तरफ से कई बार ये बात कही गई थी कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बाकायदा अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि 24 तारीख के आसपास ये हमला हो सकता है। और हाल ही में 48 घंटे की चेतावनी भी अमेरिका ने दी थी। और जहां दूसरी तरफ भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया था कि भारत चाहता है कि बातचीत से जो मामला है वो सुलझ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है विस्फोट के बाद से, ऐसे में जो भारतीय छात्र हैं काफी घबराए हुए हैं। तो दूसरी तरफ जो भारत के अंदर छात्रों के परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो भी काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और उन्हीं छात्रों में से एक छात्रा है मध्य प्रदेश की। सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन सब पे कॉल किया, लेकिन कहीं से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब अभी नहीं मिला है। सारी फ्लाइट्स को भी चेक किया तो सारी फ्लाइट्स जो आ रही है, जो अगर सरकार ने भेजी भी, वो सारी बुकड हो चुकी हैं। और उनके जो रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा है। पहले जो चीज़ 20,000 में होती है वो भी 60-80 तक जा रही है, 1 लाख तक जा रही है। तो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ये भी चिंता का विषय है। इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि अगर सरकार भी कुछ मदद करे तो बच्चा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए सकुशल। तो बता दें कि यूक्रेन में फंसी छात्रा ने मंत्री से बात की और मंत्री ने भी छात्रा को ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि जैसे ही फ्लाइट शुरू हो जाएंगी तो वतन वापसी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जो सृष्टि है वो सकुशल है, ये बात भी उन्होंने कही। यूक्रेन में फंसी छात्रा से मंत्री ने खास बातचीत की और उसे भरोसा दिलाया। हालांकि जो छात्रा है काफी परेशान नजर आई, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में जो भारतीय मूल के जो छात्र हैं वो वहां फंसे हुए हैं और हर छात्र भारत वापसी की कोशिश कर रहा है। इंडियन एम्बेसी से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं इंडियन छात्र जो हैं, लेकिन फिलहाल जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई है। तो दूसरी तरफ जो फ्लाइट का टिकट है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर की जो टिकट्स हैं वो छात्रों के लिए काफी मुश्किल भरी चीज बन गई है, मुद्दा बन गया है, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सबसे पहली बात की फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड कर दी गई है। तो ऐसे में छात्र जो है वहां फंस चुके हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आ सकें। तो यहाँ आपको बता दें कि यूक्रेन में हमले के बाद से जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण बन चुकी है और जो वहां के यूक्रेन के जो लोकल लोग हैं वो भी पोलैंड की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के छात्र हैं वो वहां पर अटके हुए हैं क्योंकि उनके पास वीजा नहीं है उससे बाहर जाने का। और दूसरी बात की जो फ्लाइट्स हैं भारत आने के लिए वो सस्पेंड कर दी गई है। ऐसे में जो छात्र हैं वो फंस चुके हैं और भारत के कई राज्य हैं जहां के जो छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो शिक्षा के लिए वहां पहुंचे थे। और ज्यादातर इन छात्रों में जो स्टूडेंट्स हैं वो एमबीबीएस के हैं, ज्यादातर एमबीबीएस के छात्र हैं यहाँ पर।
और यहाँ आपको बता दें कि लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जो छात्र हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और हमारे साथ दो छात्र यूक्रेन से जुड़ गए हैं, ऋषभ और जुनैद। तो ऋषभ का रुख करेंगे। ऋषभ, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है? क्या इंडियन एम्बेसी से आपकी बातचीत हो रही है लगातार? इतनी स्थिति चल रही है कि उससे हमारी बात नहीं हो पा रही है। स्वाभाविक सी बात है कि 20,000 छात्र जब एक साथ फोन करेंगे तो मुश्किल है उसके लिए भी, लेकिन उनके फेसबुक पोस्ट के थ्रू हमें उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही चीज गुजारिश करेंगे, प्लीज आप यहां से मेरी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाइए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, यूक्रेन में फंसे हुए 18,000 छात्रों के लिए। वो सब 50,000 हो या 1 लाख रुपया हो, 1.5 लाख रुपया, लोग जाने के लिए बेचैन है। आप प्लीज हमारी बात को पहुंचाइए कि हमें यहाँ से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। अब आप नहीं समझ पा रही है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। प्लीज। बिल्कुल ऋषभ, हम समझ पा रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। वाकई बहुत ही गंभीर स्थितियां बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है। जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छात्र। जुनैद, कि आपके साथ कितने और स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं, और क्या अभी तक किसी तरीके की जो कांटेक्ट है वो हो पाया है इंडियन एम्बेसी से, आप में से किसी का? हेलो, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी चलिए जुनैद, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल जो छात्रा है यूक्रेन में, सृष्टि, उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए। किस तरीके की स्थितियों का सामना भी करना पड़ रहा है? किसी तरीके का आश्वासन अभी तक दिया गया है? क्या इंडियन एम्बेसी से आपकी बातचीत हो पाई है? नहीं, इंडियन एम्बेसी से बात नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है, और भी काफी लोगों से बात हुई है, मिनिस्ट्री में भी बात हुई है, तो लगता तो है कि टिकट जल्दी से हो जाएगा। सृष्टि का क्या कुछ कहना है? किस तरीके की स्थितियां वहां पर इस वक्त झेलनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके साथ और भी स्टूडेंट्स होंगे? अब तो डर का माहौल है। अभी तक तो बच्चे बिल्कुल तनावग्रस्त नहीं थे, लेकिन जब से पता लगा है कि इमरजेंसी लग गई और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, तो बच्चे अब डर गए हैं और अब जल्दी से जल्दी वापस घर आना चाहते हैं। क्या इससे पहले स्टूडेंट्स को किसी तरीके का मैसेज कन्वे किया गया था? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी 48 घंटे पहले कह दिया गया था कि 48 घंटे के अंदर हमला हो सकता है। क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज कन्वे किया गया था, या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई मैसेज कन्वे किया गया स्टूडेंट्स को? इंडियन एम्बेसी ने तो बोला था, एक हफ्ते से बोला था कि हाँ आप लोग छोड़ दीजिए यूक्रेन, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला गया। अभी तक भी वहां से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया कि आप लोग चले जाइए या हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति भी बड़े टेंशन में थे, इसलिए वहां बने हुए थे कि नहीं हम ऑफलाइन क्लासेस है और ये वो करते करते, बट अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि बस किसी प्रकार बच्चे घर आ जाएं, यही चाहते हैं हम तो। ज्यादातर हमने जब बच्चों से बात की तो उनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से बच्चे वापस नहीं हो पाए। क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली अंत समय तक उनकी टीचर्स यही बोलती रही कि ये बड़ी पीसफुल जगह है यूक्रेन और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप लोग मत जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप लोग स्टडीज में प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चे इसलिए टीचर की बात ज्यादा मानते हैं, कितने भी बड़े बच्चों छोटे बच्चों, लेकिन टीचर की बात मानना बच्चों को बिल्कुल कंपल्सरी होता है। तो इसी चक्कर में बच्चे रुके रहे कि मम्मा कुछ नहीं होगा, टीचर बोल रही हैं सब अच्छा है, लेकिन अब कंडीशंस थोड़ी सी वर्स्ट हो रही हैं, तो चिंतित हैं हम लोग काफी। क्या अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी से किसी तरीके का आश्वासन दिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है यूनिवर्सिटी का? ना, यूनिवर्सिटी से कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी हाल फिलहाल सपोर्ट कर रही है काफी। बिल्कुल। और एग्जाम्स को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या कहा गया था? क्योंकि उसी की वजह से, एग्जाम्स की वजह से ज्यादातर बच्चे वहां पर फंसे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर। अभी तक तो उन्होंने, मतलब यूनिवर्सिटी को तो ये अंदाजा भी नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो इस विषय पे कोई बात या कोई डिस्कशन या कोई एडवाइजरी जारी ही नहीं कर पा रही है कि आप चले जाओ, हम ऑनलाइन क्लासेस या एग्जाम्स ले लेंगे। उन्होंने कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है,
हमारे साथ छात्र जुनैद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जुनैद, क्योंकि ज्यादातर जब हम छात्रों से बातचीत कर रहे हैं तो एक चीज बहुत कॉमन जो निकलकर सामने आ रही है कि मैसेज कन्वे क्लियरली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, बच्चे ज्यादातर अपने घर वापस नहीं आ पाए। जुनैद जी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी वजह से हुई है क्योंकि जो मिनिस्ट्री के थ्रू ऑर्डर्स थे और जो यूनिवर्सिटी के थ्रू ऑर्डर्स थे वो बिल्कुल दो अलग अलग तरह के ऑर्डर्स थे। मिनिस्ट्री के थ्रू हमें बोला गया था एम्बेसी के थ्रू कि आप जा सकते हैं, बट जब हमने यही चीज अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करी तो उन्होंने हर बार डिनाई किया और यही बोला कि नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो और अब आज ऐसा टाइम आ चुका है जब हमारी यूनिवर्सिटी हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। जो भी थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिल रहा है वो सिर्फ एम्बेसी के थ्रू है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा हेल्प मिलने में। बट हाँ, यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें कोई अभी इस वक्त सपोर्ट नहीं है। जुनैद, अगर आपकी बात करें तो आप यूक्रेन के किस हिस्से में है और जहां हमला हुआ है वो जगह कितनी दूर है यहाँ से? मैं विनित्सा में हूँ और विनित्सा से जस्ट 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिटी है। वहां पे अभी सुबह 9 बजे इधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और जिसकी आवाज हमें यहाँ तक आई थी। और उसके बाद अभी ऐसी न्यूज आ रही है, बट हम कंफर्म नहीं है कि शायद रशियन ट्रूप्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। जुनैद, आपके साथ और कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त? मेरे साथ विनित्सा में इस वक्त 2000 स्टूडेंट्स हैं। आगे जो इस वक्त लोकल एरिया की स्थिति है, क्या वो भी तनावपूर्ण बनी हुई है? जी, जैसे ही सुबह रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ट्रूप इन्वेजन का रूल वो जारी किया था, उसी टाइम से यहाँ पे एकदम से बहुत स्थिति गंभीर हो गई थी और हर वक्त हर तरफ एकदम हफड़ा तफड़ी हो गई थी। ग्रोसरीज मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, पानी मिलना बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। बिल्कुल। और जो हमें कैश चाहिए, कैश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर, उसके लिए हमें 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ा था। वही, क्योंकि जुनैद, हमने कुछ छात्रों से बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि स्थिति इतनी ज्यादा अनकंट्रोल हो चुकी है कि वहां अगर खाने पीने का सामान लेने भी जा रहे हैं तो उसमें भी परेशानी हो रही है, इसलिए कई सारे छात्र एक साथ जाके सामान लेकर आ रहे हैं खाने पीने का। जी, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी क्योंकि लोग एक हफ्ते का 10-10 दिन का सामान एक साथ लेके जा रहे थे और उतना स्टॉक ये लोग रखते ही नहीं है। तो जब हम अपने पहुंच रहे थे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, स्टॉक खत्म था, खाने के लिए कुछ नहीं था, बट बहुत 10-10 लोग मिल के सामान लाना पड़ा हम लोगों को। जुनैद, क्या सुरक्षा के मद्देनजर किसी तरीके की वहां पर तैयारियां दिख रही हैं? यूक्रेन सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है अभी तक? अभी तक उन्होंने हम ऐसे कुछ स्पेशल नोटिस तो जारी नहीं किया है, बस यही अभी तक हमें बताया गया है कि इधर स्पेशल बंकर्स बनाए गए हैं फॉर वॉर कंडीशंस, तो हम उसमें जा सकते हैं अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, और हमें इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ऐसा कोई रोड पे हम नहीं देख सकते हैं कोई पुलिस वगैरह या मिलिट्री वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं दिख पा रहा है। जुनैद, फ्लाइट्स जो है वो कब से बंद हुई? क्योंकि काफी सारी फ्लाइट्स जो है वो सस्पेंड हो गई है, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे नहीं आ पाए। आखिरी फ्लाइट यहाँ से 23 को शायद चली थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स थे जो कल, जिनकी फ्लाइट आज सुबह थी, वो कल कीव पहुंचे थे जो यहाँ का कैपिटल है, बट वहां से सुबह उन सबको निकाल दिया गया क्योंकि सुबह वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट का इंसिडेंट हो गए थे, तो उनका सारा सामान सब एयरपोर्ट पे रह गया और उन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया था, और अब वो लोग अपना सामान वहीं छोड़ के वापस अपनी अपनी सिटीज में जा रहे हैं। तो ये फ्लाइट्स कैंसिल आज सुबह से ही होना स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, ऋषभ का रुख करते हैं। ऋषभ, आप यूक्रेन में किस जगह पर मौजूद हैं? किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है? क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, हम वेस्टर्न यूक्रेन में है, जो कि कहा जा रहा था कि सेफेस्ट प्लेस है पूरे यूक्रेन में क्योंकि बॉर्डर से दूर है, मगर यहाँ से मात्र 140 किलोमीटर दूर इवानोव में जो आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, हम लोग बता नहीं सकते कि हमारा क्या अभी का स्टेट ऑफ माइंड है। जो फोन्स कॉल्स हमें आ रहे हैं अभी, तो जैसा कि जुनैद ने बताया, हमारे भी कुछ मित्र, मैं खुद कल गया था उनको स्टेशन छोड़ने, अभिनव चौहान हैं, और वो लड़का आज वापस लौटकर टर्नोपिल आ रहा है। आप ये सोच लीजिए, आप हालात ये बन गए। बिल्कुल। वही ऋषभ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब से 20-25 दिन पहले की बात करें तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया था कि जो नए बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज में, वो एडमिशन ना ले क्योंकि ये स्थिति बन सकती है। पहले इस बात को लेकर आग्रह किया गया था।
क्या ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में एडमिशन भी लिया था आपकी यूनिवर्सिटी में? आप 20 दिन का छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 4 दिन पहले तक बच्चों को यूक्रेन भेजा है। यानी कि कहीं ना ये कहीं स्टेटमेंट। बहुत बड़ी लापरवाही जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई है, क्योंकि भारत की एम्बेसी के द्वारा ये बात कही गई थी कि जब पता ही है कि एडमिशन अभी नहीं होने हैं, ऐसे एडमिशन हो भी नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी यूक्रेन की तरफ से एडमिशन धड़ल्ले से लिए जा रहे थे और भारतीय छात्रों ने एडमिशन भी लिए हैं। जी, ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है उन बच्चों के साथ। और जब अमेरिका जैसी सुपर पावर कंट्री ने अपने लोगों को बुला लिया, इजराइल ने बुला लिया, तो इस संकेत साफ था कि कुछ यहाँ पर बड़ा और खतरनाक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटीज कुछ हैं यूक्रेन की, उनको ये डिसीजन पहले ले लेना चाहिए था कि हमको इंटरनेशनल फॉरेन स्टूडेंट्स को भेज देना चाहिए, हमको उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों ने ऐसा रिस्क लिया और हम लोगों को यहाँ पे फंसा के रखा। हम नाम नहीं देना चाहेंगे जिस यूनिवर्सिटी से हम बिलोंग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसने गलत किया है हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं वेस्ट साइड से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ, आप यूक्रेन के जिस हिस्से में इस वक्त हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? अब सुरक्षित हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। हम मुझे डर है कि यहाँ से 140 किलोमीटर दूर अगर आर्मी आ सकती है रसिया की एयर के थ्रू, बहुत दूर नहीं है जिस जगह पर हम हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो डर का माहौल तो है, और सबसे ज्यादा परेशान, हमसे ज्यादा परेशान तो हमारे घर वाले हैं। बहुत बिल्कुल उनके फोन कॉल्स तो मतलब क्या हम बोले अब। बिल्कुल ऋषभ, परिजन काफी परेशान है। और ऋषभ, जिस तरह से आपके परिजन परेशान है, वैसे ही जो हजारों छात्र वहां फंसे हुए हैं, सभी के परिजन बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अपने छात्रों को वापस लाया जाए। ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।